बोल दो, ये भी ऑन कर दो, और कुछ और करना है? हाँ, उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोग लाइट बंद कर लें, ट्राई कर लें। अब अगर मैं इसे उतार दूंगा तो फिर मेरे सिस्टम पे बिठाना पड़ेगा तुम्हें। चलो भाई, देखो भाई, आप लोग अच्छे से याद, आप जानते हो कि मुझे लास्ट क्लास का कुछ याद नहीं रहता, तो फटाफट मुझे याद दिला दो कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था। हाँ, पहला 30 मिनट हमारा रिविजन का था यार। ये लड़का याद दिलाता, कोई याद ही नहीं दिलाता, सब बेकार है, हैं? कोई याद नहीं दिलाता कि हमें पहली क्लास का रिविजन कराना था। एक मार्क ये दिलाते हैं मुझे हमेशा याद। चलो फटाफट, फाइल नंबर 1 और 2 हो गई थी ना हमारी, 3 तक हो गई थी, 4 भी हो गई थी हमारी। नहीं, 4 तो नहीं हुई होगी, 4 और 5 बचती है, तो पहले उसे खत्म करते हैं, उसके बाद हम अपना आगे का शुरू करेंगे, ठीक है? डोंट वरी, ज्यादा वैसा नहीं है। फिल सीरीज कमांड की थी हम लोगों ने। फिल सीरीज कब यूज करते हैं, पहले मुझे ये बताओ, अगर किसी को याद है तो, क्योंकि जिनकी हो चुकी है उन्हें तो याद होना चाहिए ना। सर जब हमें बहुत तो वो तो सारी मैं बिना फिल चीजें सीरीज के भी कर लूंगा, तो फिल सीरीज क्यों करूं? सर सीरीज में हमारा क्या कहते हैं, जैसे हमारे को नंबर ऑफ रोज बहुत सारे लेने हैं या कॉलम्स लेने हैं, और उसमें हमारे को एक मतलब जैसे हमारे को 1000 लीड्स बनानी है, लाइक 1000 लोगों का डाटा लगाना है, तो हम मैनुअली ना जाके फिल सीरीज में जाके भी उसको करेक्ट, वेरी गुड। कर। देखो, जब आपके पास एक जो नंबर सीरीज है वो बहुत लंबी हो, लाइक मिलियंस तक की हो, बिलियंस तक की हो, तो मेरे लिए उसको हैंडल करना डिफिकल्ट हो रहा है। हाँ जी जी। आप कौन से बात, प्रेम अवस्थी हो गई थी, तो विषय से बात उनसे बोल दो, विषय से प्रेम अवस्थी क्यों ये बात समझ नहीं, किनको चेक करना है? ये तो रहा, अरे विषय से बात हो गई, उनसे बोल देना। हाँ, सर राजीव कुमार, राजीव ऑनलाइन है, चेक कर लीजिए। राजीव, आप अभी ऑनलाइन उस पे अकाउंट्स पे बात करो अभी के अभी। हाँ, बात हो गई मेरी, प्रेम की लास्ट की, तीनों के विषय से बात हो चुकी है। अर्जुन, अर्जुन तो यहाँ कोई नहीं है भाई कोई अर्जुन? नहीं। चलो, तो बेसिकली होता क्या है, जब आपको ये पता हो कि एक सीरीज यहां से शुरू होकर के यहां तक क्रिएट करनी है, यानी कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, एंड पॉइंट भी पता है, एंड दैट्स अ लार्ज वन। स्मॉलर हुआ तो ड्रैग कर देंगे कंट्रोल के साथ। सो वी गेट द यूज ऑफ व्हाट कमांड? फिल सीरीज कमांड, जो कहां पर है? होम, होम के अंदर एडिटिंग इज द ग्रुप नेम, और यहाँ पर फिल, और फिल के अंदर सीरीज कमांड। इनिशियल वैल्यू होना जरूरी है। लेट्स से मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको हटा दिया, डिलीट कर दिया, और अब मैं कहता हूं कि मुझे 1 लाख तक या 1000 तक सीरीज चाहिए। ये लाख तो भी क्लास में थे, फिर से डिस्कनेक्ट हो गए क्या? चलो, तो हमने क्या किया, 1 लिखा, कहां पर गए? होम, एडिटिंग, इंसर्ट और सीरीज। डू यू गेट दैट? यहां पर हमसे पूछा गया, ये वाली विंडो मैंने कॉपी करके भी दिया आप लोगों को, है ना? इस विंडो में 3 चीजें पूछी गई हैं कि एक तो सीरीज का ऑर्डर क्या रहेगा, राइट? दूसरा, सीरीज लीनियर चाहिए, ग्रोथ चाहिए, डेट या ऑटोफिल में चाहिए, ठीक है? तो रोज का मतलब है आपकी सीरीज कैसे आएगी? रोज यानी कि हॉरिजॉन्टल आएगी, और कॉलम का मतलब आपकी सीरीज कैसे जनरेट होगी? वर्टिकली जनरेट होगी। अगर वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल लेंगे। लीनियर का क्या मतलब बताया था मैंने, लिखा भी है अब, एडिशन होना, और ग्रोथ का मतलब है, लेकिन एडिशन किसका, मल्टीप्लिकेशन किसका? कौन सा, उसका कुछ नाम है? स्टेप वैल्यू। नीचे का नंबर तो ठीक है, लेकिन नाम बोलो कमांड का। स्टेप वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, क्या स्टेप आपको लेना है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 का, 10 का, 50 का। एंटर द नंबर हियर जिसकी आपको डिफरेंस या स्टेप एक्शन लेने हैं, राइट? आप लोग नीचे जाइए, कोई बात नहीं, आप देखो।
बात करके दोबारा मैंने हाँ राजीव, आप भी एक बार नीचे बात कर लीजिए प्लीज, ठीक है। और नीलाक्ष, आप भी एक बार नीचे बात कर लीजिए अकाउंट्स में, ठीक है। हाँ जी, सो हमने क्या किया, लीनियर मतलब सम, ग्रोथ मतलब मल्टीप्लिकेशन, एंड आई डिड दैट। लेकिन मुझे आपको हमेशा क्या बताना होगा, एंड वैल्यू। अगर हमने एंड वैल्यू नहीं बताई तो उसे नहीं पता कहां तक सीरीज बनानी है। सो यू हैव टू प्रोवाइड द एंड वैल्यू, से ओके, एंड यू गेट द सीरीज ऑटोमेटिकली। डू यू गेट दैट? तो ये होता है हमारे लिए फिल सीरीज का काम। लीनियर का मतलब हमने दूसरे में शायद 2 का एडिशन किया था, और फिर हमने यहाँ पर क्या किया था, ग्रोथ का एग्जांपल लिया था। ग्रोथ को देख लेते हैं एक बार फिर से, कर्सर वही होना चाहिए, होम, दिस वन सीरीज, दिस वन ग्रोथ। और ग्रोथ किसका, स्टेप वैल्यू, ठीक है। स्टेप वैल्यू में मैं एक बार 3 दे लेता हूं, और ये कब तक होता रहेगा ग्रोथ, लेट्स कैरी 10,000 या 1 लाख जो भी है, से ओके, एंड व्हाट हैपेंड, करेक्ट। हर बार 3 के साथ जो रिजल्ट आया वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे हमें मिला डेट का, जब आप डेट एंटर करते हैं तो आपको यहाँ का डेट का ऑप्शन भी एक्टिवेट करके दे दिया जाता है। अगर वो वैलिड डेट है तो ये ऑटोमेटिकली ही एक्टिवेट कर दिया जाएगा। एंड नाउ इट इज आस्किंग यू कि जो चेंज है वो डे में चाहिए, वीकडे में चाहिए, मंथ में चाहिए, फिर ईयर में चाहिए। तो अगर अपने डे में किया तो आपकी डेट बदलेगी, वीकडे में किया तो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे इसका पार्ट नहीं होगा। और मंथ किया तो चेंज किसमें होगा, और अगर ईयर किया तो चेंज, और ये किसके बेस पर होगा, स्टेप वैल्यू के बेस पर। सो मैंने कहा मुझे डेट में चेंज चाहिए, ठीक है, वो भी एक दिन का, लेकिन आपको एंड वैल्यू भी डेट में ही देनी होगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन? तो ऐसे हमने अपना ये सीरीज वाला पार्ट बनाया। यहाँ किसी को डिफिकल्टी है तो बताइए। नो, वर्किंग फॉर एवरीवन। ये तो शॉर्टकट थी, कंट्रोल डी कंट्रोल आर, सबको पता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कस्टम सीरीज। कस्टम सीरीज क्या होती है पहले बताओ। सर जिसमें हम अपना मतलब कस्टमाइज, जैसे हमारे को किसी की लिस्ट चाहिए, और जैसे आप ही हमारे को अगर पढ़ा कोई रहे हो भी और यूजर को ऐसी लिस्ट लगती है जो उसे बार बार यूज करनी है। थैंक यू वेरी मच, आपका आंसर बिल्कुल सही था। कोई भी लिस्ट अगर ऐसी होती है जो आपको लगता है कि मुझे बार बार उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो हम उसे एक्सेल की लिस्ट बना करके परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं। प्री डिजाइन प्री डिफाइन लिस्ट हमें बनानी नहीं पड़ती, कस्टम लिस्ट हमेशा क्रिएट करनी पड़ती है। और उसकी लोकेशन क्या है, समझ में आ गया? फाइल, ऑप्शंस, आगे एडवांस्ड, और नजर तो आ रही ना, बिल्कुल लास्ट में जाकर के एडिट कस्टम लिस्ट। और यहां से हमें वो क्या मिल गया, लिस्ट जो हमें बनानी है। आप टाइप भी कर सकते हो, तो आप किसी रेंज को रेफर करके इंपोर्ट भी कर सकते हो। एक बार लिस्ट बना दिया तो वो परमानेंट है या फिर कुछ टाइम के लिए है, फाइल के साथ है वो? परमानेंट। परमानेंट है आपकी एप्लीकेशन का पार्ट। किसका, एप्लीकेशन का। हेलो, हाँ जी, नेहा, can we have a call after 6:30 because till the time I'll be in a meeting? Thank you. हाँ जी, so I got it here। और हमने कस्टम लिस्ट को यहाँ पर या तो टाइप करके कॉमा सेपरेशन या एंटर सेपरेशन, या फिर इंपोर्ट करके उसे यहाँ पर स्टोर कर दिया। एक बार लिस्ट आपकी बन गई तो वो कब तक अवेलेबल रहेगी, जब तक आपका सिस्टम से आप मैन्युअली से डिलीट नहीं कर देते, या फिर हम बिल्कुल एक्सेल ही अनइंस्टॉल नहीं आया था आपके कंप्यूटर सिस्टम से। डू वी ऑल गेट दैट? कोई डाउट किसी को यहाँ पर? नो, गुड। कुछ चीजें थी यहाँ पर, अब ये तो हो गया था। क्लास नंबर 5 में क्लियर है सब लोगों को? कोई डाउट नहीं, ठीक है। क्लास नंबर 5 की बात करते हैं। क्लास नंबर 5 में, ये तो 12 हो गया, 5 सबसे पहले क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या है बताओ? हम जो भी इसमें कट या कॉपी करते हैं ऑफिस से हो जाता है। करेक्ट, बट आप इसे यूज सिर्फ तब कर सकते हो जब हम इसको ऑन करेंगे। करेक्ट, जब इसको ऑन करेंगे।
जब तक क्लिपबोर्ड ऑन नहीं होगा तब तक आप क्लिपबोर्ड को यूज नहीं कर सकते. यू हैव टू पावर ऑन इट बिफोर कट एंड बिफोर कॉपी. आपको इसे ऑन करना होगा. जैसे ही मैंने क्लिपबोर्ड को ऑन किया, अब मैं कोई भी चीज कट करूंगा या कॉपी करूंगा तो वो कहाँ स्टोर होगी? मेरे पास क्लिपबोर्ड में स्टोर होगी. ठीक है. अगर मैंने इसको भी लिया तो ये भी क्लिपबोर्ड में जा रहा है, मैं इसको लेता हूं ये भी क्लिपबोर्ड में जा रहा है. क्लिपबोर्ड इज कलेक्टिंग एवरीथिंग. डन. अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को पेस्ट करना है तो क्या करना होगा? कर्सर को एक्टिवेट करके उस आइटम को जिसे पेस्ट करना है उस पर क्लिक करना होगा एंड इट इज गोइंग टू बी पेस्ट. यहाँ हमने ये भी बताया था कि मैक्सिमम कितनी बार पेस्ट किया जा सकता है किसी एक सिंगल आइटम को? 24. लास्ट 24 से होंगी. जिसमें लेकिन पेस्ट कितनी बार किया जा सकता है भाई? कभी कितने बार भी कर सकते हैं. Unlimited. अनलिमिटेड. नहीं, इसका एक नंबर है. एक्सेल में मैंने बोला था एक ही चीज है जो अनलिमिटेड है, बाकी कुछ अनलिमिटेड नहीं है. 10 लाख टाइम्स, 1 मिलियन टाइम आप पेस्ट कर सकते हैं एक सिंगल आइटम को. मैंने ट्राई नहीं किया, माइक्रोसॉफ्ट ने नंबर दिया वो बताया. ठीक है. कभी सोच रहे हो मैंने बैठ के ट्राई किया है क्या? माइक्रोसॉफ्ट ने नंबर दिया है कि एक सिंगल आइटम को 1 मिलियन टाइम आप पेस्ट कर सकते हैं, 10 लाख बार. उसके बाद वो पेस्टिंग भी बंद हो जाती है. ठीक है. इट्स अ मैक्सिमम साइज ऑफ इट. सो क्लिपबोर्ड को लेके किसी को कोई डाउट नहीं? गुड. फॉर्मेट पेंटर याद कराओ क्या करता है फॉर्मेट पेंटर? किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करके किसी भी डेटा है उसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं. करेक्ट. मेरे पास कोई भी फॉर्मेटिंग है, लाइक मैं इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहता हूँ तो सिंगल क्लिक डबल क्लिक याद है? सिंगल क्लिक मतलब और वन टाइम एंड डबल क्लिक मतलब करेक्ट. आई डबल क्लिक, ये सेल का फॉर्मेट, ये सेल का फॉर्मेट, ये सेल का फॉर्मेट. और जब तक मैं इस पे वापस से क्लिक नहीं करूंगा या फिर अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस नहीं करूंगा, ये एक्टिवेट रहेगा. ठीक है. फॉर्मेट पेंटर को लेके किसी को कोई डाउट है तो बताओ. गुड. पेस्ट स्पेशल, ये तो मैं चाहता हूं कि कोई आके एक्सप्लेन कर दे क्या है पेस्ट स्पेशल का पर्पस. सर इसके सर भी समझ में आ multiple गया? purpose होते हैं. फॉर्मेट पेंटर पक्का? आप थे ना इस वाले क्लास में? नहीं थे? अभी समझ में आया नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ. अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे बताइए प्लीज. हाँ जी. पेस्ट स्पेशल क्या करता है? सर पेज स्पेशल के भी मल्टीपल काम होते हैं. लाइक हमारे को किसी चीज को पेस्ट करना है तो उसमें हम पेज स्पेशल यूज कर सकते हैं. लाइक हमारे को उसके फॉर्मेट के साथ पेस्ट करना है या फिर उसका अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करना है, ये सब चीजों के वो होते हैं. करेक्ट. थैंक यू वेरी मच. पेस्ट स्पेशल ये कहता है कि नॉर्मली अगर हम पेस्ट की बात करें, पेस्ट स्पेशल की नहीं, नॉर्मली हम पेस्ट की बात करें तो कहता है कि एक सेल में जो भी अप्लाई है, क्या क्या अप्लाई है यहाँ पर? बैकग्राउंड कलर भी है, फॉर्मूला भी है, फंक्शन भी है, कमेंट भी है, फॉन्ट स्टाइल भी है, सब कुछ है. बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सेल को यूज किया गया है. अगर आप इसे कॉपी करते हो और आप इसे पेस्ट करते हो तो सब कुछ ही पेस्ट कर दिया जाएगा. करेक्ट. जैसा कॉपी किया वो वैसा के वैसा पेस्ट हो गया. लेकिन बहुत बार आपकी डिमांड ऐसी आएगी कि यार मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो, मुझे किसी एक फीचर की जरूरत है पेस्टिंग के लिए. तो हम किसका यूज करते हैं? पेस्ट स्पेशल का. पेस्ट स्पेशल को लॉन्च करने के लिए आपको क्या करना होगा गाइस? कौन सी शॉर्टकट है? या तो कंट्रोल ऑल्ट वी या फिर ऑल्ट ई एस. कंट्रोल नहीं, ठीक है, ऑल्ट ई एस या फिर राइट क्लिक करके. आप इसको सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब हम कॉपी करेंगे. अच्छा, मैं कट पे भी यूज कर सकता हूँ ना पेस्ट स्पेशल? ये तो पता होगा. नहीं सर. हाँ नहीं सर या फिर हाँ सर? हाँ सर कर सकते हैं. श्योर करो. श्योर. बिल्कुल नहीं कर सकते. पेस्ट स्पेशल सिर्फ और सिर्फ कॉपी कंटेंट पर लगाया जा सकता है. ट्राई करो कि क्या तुम लोग डायलॉग बॉक्स लॉन्च कर पा रहे हो क्या? कट करके कर ही नहीं पाओगे. ये चीजें ऐसे ही घुमा के पूछी जाती है, डायरेक्ट नहीं. आप पेस्ट स्पेशल का यूज सिर्फ और सिर्फ कॉपी फीचर पे कर सकते हैं, कट पर कर ही नहीं सकते.
सो मैक्रो रिकॉर्ड करते हुए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कुछ लोग मैक्रो रिकॉर्ड करते हुए कट कमांड लगा के सोच लेते हैं कि काम हो जाएगा, नहीं होता। तो आपको पास तरीका, कॉपी करो, पेस्ट करो, फिर डिलीट करो सेल या उस रो को। डू वी गेट इट एवरीवन? सो हमने यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन देखे थे पे स्पेशल के, कॉपी किया, पे स्पेशल में गए, तो पे स्पेशल का सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ऑल का क्या मतलब है? जैसा भी फॉर्मेट, ऑल मतलब सब कुछ पेस्ट कर दो, जो जैसे paste कॉपी किया करना गया वो वैसा ही पेस्ट कर दिया जाए। फॉर्मूला का क्या मतलब है? ओनली फॉर्मूला पेस्ट होगा, कोई फॉर्मेटिंग, कोई कमेंट, कोई नंबर सिस्टम फॉर्मेटिंग कुछ नहीं पेस्ट होगा, ठीक है। देन आफ्टर वैल्यू, वैल्यू का मतलब ओनली वैल्यू पेस्ट होगी, कोई जो फॉर्मेटिंग। फॉर्मूला का रिजल्ट है सिर्फ वो पेस्ट होगा, लेकिन इसके साथ कोई फॉर्मेटिंग नहीं, कोई कमेंट नहीं, कोई नंबर फॉर्मेटिंग नहीं, कुछ भी पेस्ट नहीं होगा। करेक्ट? जो आप देख भी सकते हो कि हमने यहाँ पर दिखाया भी है, ये फॉर्मूला पेस्ट हुआ है, लेकिन कोई बैकग्राउंड कलर नहीं, कोई फोन नंबर नहीं, कोई कमेंट नहीं। और यहाँ पर क्या पेस्ट हुआ है हमारा? ओनली वैल्यू, कोई फॉर्मूला भी पेस्ट नहीं हुआ। करेक्ट? नाउ द नेक्स्ट वन, format. What do you mean by that? कोई फॉर्मूला पेस्ट नहीं करेगा, कोई वैल्यू पेस्ट नहीं करेगा, कोई कमेंट पेस्ट नहीं करेगा, सब क्या पेस्ट होगा? तो ये काम तो हम फॉर्मेट पेंट से भी कर लेते हैं। तो एक्चुअली ये रिप्लेसमेंट है, ओरिजिनली देखा जाए तो फॉर्मेट पेंट है, इसका रिप्लेसमेंट है। ये काफी लेंथी प्रोसीजर हो गया है ना, इतना लेंथी कि पहले कॉपी करो, फिर पेस्ट पेस्ट करो, फिर फॉर्मेट चूज करो, इतनी में तो फॉर्मेट पेंट पर डबल क्लिक करो, कहानी खत्म है ना। चलो, सो कमेंट्स एंड द नोट्स, ये कमेंट को इंसर्ट करने के लिए अगर इस सेल पे कोई कमेंट दिया गया चेक कर सकते हो। यहाँ पर हमने क्या पेस्ट किया? सिर्फ और सिर्फ कमेंट, कोई फॉर्मूला पेस्ट नहीं हुआ, कोई फंक्शन पेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ क्या पेस्ट हुआ? उस सेल पर लगाया गया कमेंट यहाँ पर पेस्ट हो गया, राइट। तो ऐसे ही हमें और ऑप्शंस मिलते हैं। ये तो किसी को समझाना पड़ेगा ये क्या है, तो बताओ मुझे ये क्या है? सो इसमें जो हम बैकग्राउंड थीम लगाते हैं, जैसे कि कलर हो गया और कुछ भी हम लगाते हैं, सिर्फ वही होगा। गुड, एक बार आप बोलो दोबारा। सर, जो डिफॉल्ट थीम होता है इसकी वर्कशीट या वर्कबुक, क्या होती है डिफॉल्ट थीम? ऑफिस थीम। वेरी गुड। तो अगर हमें लाइक उसे लाइक जो हमने इस वर्कशीट में जो भी थीम है, अगर हमने यहाँ पे चेंज कर रखा है, तो अगर हम दूसरी वर्कशीट में जाके चेंजेस करने हैं और एज इट इज रखना है, तो हम इसमें ऑल यूजिंग सोर्स थीम के यूज। गुड जॉब। मैं हर बार आपसे आपका नाम पूछता हूँ। आशु, गुड जॉब, वेरी गुड। देखो गाइस, यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, आप एमएस ऑफिस के किसी भी प्रोडक्ट, पहले आप मुझे बताओ थीम का मतलब पता है इन सबको क्या होता है? yes, भाई मोबाइल में भी तो थीम लगाते हैं आजकल, टच स्क्रीन में तो लगाते हैं, पहले में लगा होते नहीं लगा होते, लेकिन अब तो लगता है ना। क्या होता है वो थीम का मतलब? थीम अप्लाई करते ही साथ हमारी मोबाइल के कलर, बैकग्राउंड, वॉलपेपर, आइकन, वो सब बदल जाते हैं ना। करेक्ट? सब बदल जाता है अगर मोबाइल में कोई थीम लगा दी जाए, डार्क थीम, लाइट थीम, वो थीम के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी थीम हमारे एप्लीकेशन में सपोर्ट करती है। अब मेरे में अगर करती सिर्फ लाइट और ब्लैक, लाइट और डार्क ही है, तो फिर मैं बाकी थीम कहां से लगाऊंगा? माइक्रोसॉफ्ट कहता है कोई भी प्रोडक्ट लो उसका, वो एमएस ऑफिस का, यहाँ एक थीम उन्होंने पहले ही बना दी जिसका नाम है ऑफिस थीम, जो पहले से ही अप्लाई है। ये रही ऑफिस थीम, ये हर शीट पर बाय डिफॉल्ट अप्लाई रहती है, यानी कि इसके बैकग्राउंड कलर पहले से होंगे, इसके फॉन्ट स्टाइल पहले से होंगे, फॉन्ट साइजेस पहले से होंगे, स्टाइल्स पहले से होंगे, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स पहले से होंगे, सब कुछ पहले से डिफाइन है। हाँ, अगर आप कोई नई थीम लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। आप चेक करो मेरे रिजल्ट में बदलाव आ रहे हैं, कलर वगैरह बदल रहे हैं ना, सब कुछ थीम है। तो सिस्टम कहता है कि अगर आपने कोई थीम अप्लाई की हुई है, मान लीजिए मैंने ये थीम अप्लाई की हुई है, अब मैं इसको कॉपी करता हूं, यहां से किसी नई शीट में जाता हूं, तो यहाँ कौन सी थीम लगी हुई है पहले से?
ऑफिस लगी हुई है, तो ये क्या करेगा, जब मैं थीम को पेस्ट करूंगा तो थीम पेस्ट हो जाएगी। कौन सी वाली? ऑफिस की। ऑफिस में ग्रीन कलर होना चाहिए, है ना? ये तो गलत है यार, मुझे तो मेरा कलर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आप समझ में आ गया नहीं आ गया, कि भैया जो थीम वहां लगाई थी वही लेकर आओ यहाँ पर, ये नई थीम मत दो मुझे। डन? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। गुड। तो ऑल यूजिंग सोर्स थीम, तो मैंने किसी पेज पर लगा करके टेम्परेरी को यहाँ पे पेस्ट की थी। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन, कॉपी करते हैं। यहाँ पे क्या, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, समझ में आ गया सबको? तो बॉर्डर मत पेस्ट करना, बाकी सब जो कर दो पेस्ट कर दो। मैं सच्ची बताऊं, मैंने अपने करियर में ऐसी डिमांड आज तक नहीं देखी। बॉर्डर नहीं चाहिए बस, बाकी कमेंट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना? चलो गुड। सो ये हमारे पास है। नाउ कॉलम विड्थ का मतलब, हमारे सोर्स पर हर कॉलम की जो विड्थ है वही यहाँ पर एग्जैक्टली पेस्ट कर दी जाए। फॉर्मूला एंड द नंबर फॉर्मेट, मतलब जो भी वो तो आएगा ही साथ में नंबर फॉर्मेटिंग। देखो यहाँ भी फॉर्मूला पेस्ट हुआ था, लेकिन यहाँ कोई रुपीस का सिंबल नहीं था। नंबर फॉर्मेटिंग तो पता है ना क्या होती है सबको, तो वो नंबर फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर पेस्ट हुई है ना? एंड द लास्ट वन इज, मतलब वैल्यू के साथ भी, एंड दिस इज ऑल वी हैव कवर्ड इन दैट फाइल। डन? अभी भी किसी को कोई डाउट है? नो? गुड। तो आप कुछ नया शुरू करें। बिल्कुल। जस्टिफाई पता है सबको क्या काम करता है? गुड वर्ड। डेट एंड टाइम फंक्शन हमने डिस्कस किए थे। टुडे जिस फंक्शन में डाउट होगा वो बताना मुझे। टुडे में किसी को कोई डाउट? नाउ में ईयर, मंथ, डे और डेज, क्या डिफरेंस है डे और डेज में? फंसाना भी मेरा ही काम है, ऐसा थोड़ी ना जाने दूंगा। अब हर जगह नो सर नो सर नो सर करे जाओगे तो कहीं ना कहीं तो मुझे फंसाना पड़ेगा। बताओ जल्दी से क्या डिफरेंस है डे और डेज में? स्क्रीन दिखाऊंगा, अभी तक तो दिखा भी रहा था। वेरी गुड। तो मार्स मंगल बोल दे, क्या डिफरेंस होता है डेज में और डे में? हाँ, और डेज, DAYS। मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया तो मैं ठीक कर देता हूं। डे और डेज, उसमें दिन आते हैं, है ना? बोलो यार, कोई भी नहीं बोल रहा। सोच मत पलटो मेरी, समझे? एक एक चीज का आंसर ना देने से गड़बड़ होता है। पर उसमें जो लिखा था वो आंसर डे फंक्शन किसी भी डेट एंड टाइम वैल्यू से डेट को एक्सट्रैक्ट करता है, जबकि डेज फंक्शन ये बताता है कि दो दी हुई डेट्स के बीच में कितना दिनों का डिफरेंस। आ गया यार? ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं। डे फंक्शन किसी भी डेट एंड टाइम वैल्यू से सिर्फ डेट को निकालने का काम करता है, इसीलिए तो डेज को नीचे लिखा गया था। डेज फंक्शन हमेशा क्या करता है, उन दो डेट्स के बीच में कितना डिफरेंस है वो निकालने का काम करता है। अभी क्लियर हुआ है? अभी भी नहीं हुआ? ओहो, कोई नहीं, जो हो गई थी क्लास अब उसमें से पूछ लें, है ना? चलो ठीक है। सो डे और डेज में आपको कोई डिफरेंस नहीं है ना? पक्का? गुड। मैं आपको बता दूं गाइस कि आज और कल की क्लास के बाद आपको दूसरी प्रैक्टिस शीट और पहली प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन देने की सोच रहा हूं। हो गई पहले वाली सॉल्व नहीं हो गई सर? थोड़ा बहुत किया है। कितने हफ्ते मांगोगे भाई? ऐसा मत करो। किस किस की नहीं? रेज योर हैंड। किसने शुरुआत नहीं करी? अच्छा वो बता दो जिसने शुरुआत ही नहीं करी। कोई है ऐसा? किसी ने क्वेश्चन, वेरी गुड। एक क्यों? कितना टाइम में कॉलेज है? मुझे लगता है कोई भी कॉलेज ना 4-6 घंटे 8 घंटे से ज्यादा तो होता नहीं।
बार ज्यादा पढ़ रहे तो टाइम नहीं लगता। इतना टाइम नहीं कि शीट में से एक क्वेश्चन एक दिन सॉल्व कर सके, क्योंकि कितने टाइम तो हो चुका है आपको, 16-17 दिन से ज्यादा हो चुके हैं दिए हुए शीट को, 3 हफ्ते हो चुके हैं एक्चुअली, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो अगर मैं एक क्वेश्चन एक दिन करता तो 21 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, किस दिए 22 दिन 21। तो कम से कम आधे क्वेश्चन तो ट्राई हो जाने चाहिए थे। That is something not good. Let me tell you as a feedback. ठीक है, झूठ नहीं, कान मेरे बहुत बड़े, भूल जाते, हमेशा याद रखा करो कि मुझे लिप रीडिंग भी अच्छी आती है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है, और कान तो है ही मेरे बड़े, और मैं रैंडमली अभी बोल देता कि दिखाओ शीट तो, हाँ मैं वो तो कह रहा हूँ झूठ क्यों बोल देते, उन्होंने सच बोल के गलती थोड़ी ना की। लेकिन गाइस प्लीज डोंट डू दैट वन। मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर आप एक दो क्वेश्चन भी करेंगे तो भी एक्सेप्टेड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी शीट आपसे सॉल्व हो जाएगी, पता है मुझे हो सकती है नहीं होगी, कोई बात नहीं, ठीक है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। हाँ जी, हाँ वो मुझे आज पक्का, अब मैं आपसे इस बारे में बात भी करने वाला था, ठीक है, वो भी मैं देके जाऊंगा। सो प्लीज एक काम करते हैं, मैं आपको मंडे में नई प्रैक्टिस शीट भी दूंगा और पुरानी शीट का सॉल्यूशन भी दे रहा हूं। अब अगर किसी को सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा तो मुझे बता दें, ठीक है। हाँ जी, नहीं अब नहीं, तो मत देना, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, इतना ही बहुत है। तो आपको 3 हफ्ते वेट कर लिया यार, अब कितना, आखिर तक ये चलते रहेंगे तो अब तुम लोगों ने नहीं किया तो आखिर तक कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर सारी प्रैक्टिस शीट देके फायदे भी क्या हो, ठीक है। सो ट्राई टू कवर दैट वन, और एटलीस्ट कॉपी पेस्ट मत मारना, अगर मैं प्रैक्टिस शीट का सोल्यूशन दे रहा हूँ तो उसे कॉपी पेस्ट मत मारना, समझ के खुद ट्राई करना, कहीं कोई डाउट है तो मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। चलो, सो डेट फंक्शन में किसी को कोई डाउट, डेट 1 में जो किया गया था उसमें किसी को कोई डाउट, थोड़ा जूम कर लें, बोलोगे भी नहीं कि जूम ही कर लो, हाँ सब मैं ही लगाता हूँ अपना दिमाग। आवर, मिनट, सेकेंड, टाइम और टेक्स्ट फंक्शन, the very important function working in Excel. Text, are you clear with that one? No doubts to anyone, right? सर इसको थोड़ा रिपीट कर देंगे तो अच्छा रहेगा सर। किसको ये फंक्शन नहीं आ रहा, आपको नहीं आ रहा, और किसको नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, टेक्स्ट में डाउट है ना। बताओ भाई इस तारीख पे कौन सा दिन था, दिन बताओ क्या था, क्या करूं, ये तो सबको पता है, डी 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 कर दूं, लेकिन डी 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 कहाँ करूं। कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में क्या होता है, अगर आप कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में इसे डी 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 करेंगे तो दिन तो पता चल जाएगा, लेकिन ओरिजिनली बैकग्राउंड में क्या है, ठीक है ना। तो ये सब क्या हुआ, उसका डिस्प्ले, कि एक्सेल डिस्प्ले कैसे करें। क्या आपको लगता है कि मैं अगर यहां पर ढूंढना चाहूं कि क्या इस सेल में संडे है, तो इसे एक्सेल रिटर्न फॉल्स क्यों कर रहा है, बोलो। इसकी
क्योंकि सेल में ओरिजिनली संडे है ही नहीं, सेल में ओरिजिनली क्या है, डेट एंड टाइम। तो जब सेल में डेट एंड टाइम है तो संडे दिखाने से कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। अब आपको बोला गया संडे, मंडे, ट्यूसडे या जो भी दिन है उसके बेस पर रिपोर्ट बनानी, तो आप फॉर्मेटिंग, कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग से बना पाओगे? बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो सिर्फ डिस्प्ले होगा, उसे किसी भी फॉर्मूला, किसी भी फंक्शन, किसी भी कैलकुलेशन में मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे जरूरत है इसमें से संडे को निकालने की, ना कि इसका डिस्प्ले चेंज करने की। तो हमें कौन सा फंक्शन मिला? टेक्स्ट। टेक्स्ट फंक्शन क्या कहता है कि जो भी रेफरेंस आप मुझे देंगे उसकी कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग को रिट्रीव कर लिया जाएगा, यानी कि इस बार संडे निकाल लिया गया है। यहां पर वेरीफाई करें क्या इस सेल में लिखी हुई वैल्यू संडे है? शुभ आया समझ में, या अब भी नहीं आया? तो टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है? वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है, जबकि कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग क्या करती है? वो सिर्फ डिस्प्ले चेंज करती है। तो आपकी जो रिपोर्ट्स बनेंगी ना, जो बनवाने वाला हूं मैं आप लोगों से, कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट आगे बनेगी, उनमें आप फंक्शन के बिना रिपोर्ट मेरी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप करोगे कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग, बाद में कहोगे भैया दिखा दे, उसको दिखाएगा नहीं, वो फिर डेट एंड टाइम में आ जाएगा, वो ट्रू एंड फॉल्स नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो टेक्स्ट फंक्शन कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग को यूज करते हुए डेटा एक्सट्रैक्शन का काम करता है। क्लियर हो गया? अब कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग आप डिक्लेयर करते हो कि आपको क्या चाहिए, वो तो सारी की सारी आपने सीखी है। जितने भी कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग आपको मैंने सिखाई थी वो सारी अप्लाई हो सकती है। कोई ऐसी फॉर्मेटिंग नहीं है जो नहीं लग सकती। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। गुड। तो अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फंक्शन में कोई डाउट नहीं है? हाँ जी बोलो, क्या बोला आपने? फॉर्मेट क्या? सर एक बार बताओ सर, कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग वो टेक्स्ट में। कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग को ही तो यूज किया हमने। भाई आप एक बात बताओ, ये जो DDD TTD जो लिखते हो वो कहाँ लिखते हो आप? ये जो लिखते हो कहाँ लिखते हो? कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में लिखते हो ना? कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में अगर मैं जाकर के इस सेल को सेलेक्ट करके कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करके यहां पर अगर मान लो मैं MMMM लिख दूं तो उसका क्या मीनिंग होगा? मंथ का फुल स्पेलिंग नेम, राइट? आई गेट दैट। यस। लेकिन अगर मुझे इसे एक्सट्रैक्ट करना हो कि जुलाई को निकाल के दो, ना कि जुलाई डिस्प्ले करो, राइट? तो हम क्या करेंगे? टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन ने जो नंबर फॉर्मेटिंग आपने लगाई थी वो यहां लगा दी, लेकिन उसने इस बार क्या किया? जुलाई को एक्सट्रैक्ट करके दिया। अब जुलाई के ऊपर आप ऑपरेशन लगा सकते हो, जुलाई को कहीं भी यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो टेक्स्ट फंक्शन नंबर फॉर्मेटिंग, कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग को यूज करने का मेथड है। ठीक है, वैल्यू फंक्शन बताओ फटाफट। टेक्स्ट को नंबर वैल्यूज में जो चेंज नंबर टेक्स्ट वैल्यूज हैं उनको, मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार है, मुझे याद है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जब मैं आपको फंसाने वाला हूं और इसके बिना आप सोल्व कर ही नहीं पाओगे। हिंट दे रहा हूं, पर कौन सा क्वेश्चन है ये नहीं बताऊंगा, नहीं तो पता चल गया क्वेश्चन भी पता चल गया, आप किस पे तो लगना ही लगना है वैल्यू, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। आप मुझे बताओ, वीकडे फंक्शन याद है सबको? क्या करता है? क्या करता है वीकडे? मुझे लग रहा है डेट एंड टाइम तो सारे रिपीट करने पड़ रहे हैं भाई, पिछले हफ्ते तो छुट्टी भी नहीं थी। सर वीक का कौन सा दिन है वो बताता है ये। वीक का डे का नंबर वैल्यू रिटर्न करता है। हाँ जी, डे की नंबर वैल्यू। ठीक है,
कि उस डेट पर कौन सा दिन था, उसका नंबर वैल्यू दी जाती है। और ये कहां से काउंट करेगा? 2 है तो मंडे को 1 देगा, ट्यूसडे को 2 देगा, थर्सडे को 3 देगा। तो ऐसे मंडे टू हमने सैटरडे लिया है, राइट। आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। मंडे को क्या पहले वाला अगर मैं ले दूं तो इसमें संडे को क्या देगा वो, हम मंडे को। तो यहां पर आपके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा आपने कौन सा मेथड लिया है, राइट। सिमिलरली वीक नंबर का क्या मतलब है? वीक का करेक्ट, काउंट बताएगा। बिल्कुल सही, कि हमारा जो वीक है वो कौन सा है, ये डेट जो है वो कौन सा वीक नंबर है साल का। करेक्ट। नाउ ये फंक्शन का नाम था क्या? स्टार्ट ऑफ मंथ। फंक्शन नहीं का सर। नाम क्या है? और ईओ मंथ क्या करता है? ये है सही आंसर। एंड ऑफ मंथ बताना, जो सर ने बताया। स्टार्ट ऑफ मंथ नहीं बताता है। ये तो हमने क्या किया, ईओ मंथ का कॉन्सेप्ट डेवलप करके उसे उससे हमने स्टार्ट ऑफ मंथ निकलवा लिया। क्योंकि मैं जानता हूं कि ईओ मंथ क्या करता है, हमेशा एंड ऑफ द मंथ देता है। और अगर मैंने -1 दिया तो वो क्या करेगा, पिछले महीने की एंड डेट देगा। और पिछले महीने की एंड डेट में अगर मैं एक दिन ऐड कर दूंगा तो कौन सी आ जाएगी? करंट मंथ की पहली डेट। करेक्ट। तो हमने उस लॉजिक के हिसाब से डेवलप किया। तो ईओ मंथ तो हमारे लिए क्या कर रहा है? एंड डेट रिटर्न ऑफ द मंथ, राइट। और यहां पर हमने ई डेट आपको दिखाई है पहले से, ई मंथ। अब ई मंथ और ई डेट में क्या डिफरेंस है गाइस? ई स्टैंड फॉर क्या है? एग्जैक्ट डेट। एग्जैक्ट डेट। एक ही की आवाज आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि आ जाए, कोई बोल ही नहीं रहा है। आपने तो 2-3 बार बोला, हर बार मैंने इग्नोर किया कि कोई और भी बोले, पर कोई बोल ही नहीं रहा। एग्जैक्ट डेट, इतने महीने बाद या इतने महीने पहले एग्जैक्ट कौन सी डेट आने वाली है, समझ गए? तो हमने यहाँ पे क्या किया, 18 महीने बाद। पॉजिटिव वैल्यू मतलब आफ्टर, नेगेटिव वैल्यू मतलब बिफोर, और 0 मतलब सेम वैल्यू, सेम मंथ या सेम मंथ की वैल्यू। करेक्ट। तो हमने 18 मंथ्स बाद, दैट्स ए कोई प्रोजेक्ट मेरे पास 18 महीने के लिए आया, तो 18 महीने बाद क्या रहेगा? किसी ने एफडी बुक कर दी 18 महीने की, तो क्या डेट आएगी? यू गेट दिस? करेक्ट और नॉट? पक्का? किस तरह से अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करेंगे ये वाला? मतलब चलो मैं तुम्हें एक फंडा बताता हूँ। आप लोगों को सबको ये तो पता है ना, मैं अपना डेटा खुद ही बनाता हूँ, पर यार टाइम टू टाइम ना उसे अपडेट भी करना पड़ता है। अपडेट नहीं करूंगा तो आप लोग ही परेशान हो जाओगे, क्या किया ये। तो इतनी मेहनत मैं नहीं करता। ये डेटा सबसे पहले मैंने बनाया था 2005 में, पहला बैच है जिसमें बता रहा हूँ ओरिजिनल। ये डेटा जो ये 25,000 रिकॉर्ड आप देखते हैं, जो मैं हमेशा यूज करता हूं, ये मैंने 2005 या 2006 के आसपास बनाया था। अब उसके बाद मैं सिर्फ क्या करता हूं, सिर्फ इनकी डेट चेंज। अब आप बताइए मैं डेट चेंज करता कैसे हूं कि हर सेल की डेट चेंज होकर के आ जाए। तो मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो कहां तक है? 2023 तक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, टेम्परेरी एक कॉलम बनाता हूं, यहां पर लगाता हूं ई डेट, और इसमें हर साल 12 महीने ऐड कर देता हूं, और अगले डेट बन जाती है सारे। तो अब यही और इसे उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारा, पेस्ट एज वैल्यू, बताइए ना वैल्यू क्यों, और इस कॉलम को किया डिलीट, और मेरे पास आ गया डेटा। कौन बैठ करके दोबारा से कुछ बनाएगा, बोलो? एक बार जरूर मुझे मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन फिर नहीं करता मैं। तो ई डेट ऐसी कई सिचुएशंस पे यूज किया जाता है जो शायद अभी आपको नहीं पता। लेट्स से मैं एक सिचुएशन लेना चाहता हूं कि भाई आज की जो भी डेट है उसके 20 दिन बाद तक काम होगा, लेकिन
6 महीने बाद। इस तरह के साथ क्वेश्चन आपको कैट की शीट में देते हैं। अभी उसमें तो नहीं था कोई भी ऐसा। वो 14 दिन वाला क्या? हाँ। अरे वो अलग है यार, वो क्वेश्चन वो तो नहीं है। उसमें इस तरह कुछ ऐड करके देते हैं। हाँ, डेट एंड टाइम में 14 दिन का काम हुआ, इसकी डेट एंड टाइम वो निकालना कितने वर्किंग हो गए। सिंपल सा थ्योरी पूछिए, वो मैंने इतनी है भगवान, आपने तो करके वो दिखी थी, वो भी सॉल्व नहीं हुआ। वो तो क्या सर, हो गया, क्या किया? वही देख रहा हूँ मैंने क्या क्या था। अच्छा, अभी ये भी देखना पड़ेगा। चलो ठीक है। सो गाइस, ई डेट आपके ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो ई डेट के बिना सॉल्व ही नहीं हो सकते। भाई अगर आपसे बोल दिया जाए भाई आज की जो भी डेट है, लेट मी गिव यू द नंबर्स सिनेरियोस। जैसे कि आप एक बात समझो, सिंपल सा लॉजिक होता है आपको। चलो भाई, अगर आप में से किसी को भी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जॉब का एक्सपीरियंस है, तो आप सब लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, वो ये कि अगर आप 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी काउंट 1 तारीख से होता है या फिर एंड ऑफ मंथ में, राइट। और अगर उसके बाद करते हैं तो अगले महीने उसका पेमेंट आता है। ऐसे होता है ना, क्या कोई और तरीका है? करेक्ट। अगर आप जॉब करते हो, अगर यहां पर ऐसा नहीं है कि आपने 8 तारीख को ज्वाइन किया, हर महीने की 8 तारीख को आपकी सैलरी मिलने वाली। बहुत बड़ी गलतफहमी है अगर ऐसा कोई सोच के चल रहा है तो। सैलरी सिस्टम चाहे डिलीवर पेमेंट जो वो लेट हो, 1 तारीख को सैलरी आ रही थी, आप 10 तारीख को रही, 15 तारीख को आ रही, लेकिन जो कैलकुलेशन प्रोसीजर चलता है वो मेथड अलग है। तो अब इस पोर्शन को कैसे कैलकुलेट करते होंगे वो लोग? तो जो कैसे कैलकुलेट करते होंगे कि भाई इस बंदे ने 8 तारीख को ज्वाइन किया, लेकिन 8 तारीख से ज्वाइन करने वाला 1 तारीख से कंसीडर किया जाएगा, तो दिन की सैलरी उसकी माइनस कर दी जाएगी, करेक्ट। और 15 तारीख वाले की सैलरी अगले महीने डाल दी जाएगी। तो उसकी डेट चेक की जाती है कि चाहे 15 से पहले है, 15 के या 15 के बाद है। ऊपर से उसमें ई डेट जैसी चीजें लगा के माइनस प्लस किया जाता है। कैसे 30 डेज ऐड करो, उसको डिवाइडेड बाय 30 करो, और कितने दिन की जो उससे 8 तारीख की थी वो माइनस कर दो, बैलेंस आ गया सैलरी का। हमें लग रहा है कि फंक्शन हम बस काट रहे हैं, आपको रियलिटी नहीं पता कि ओरिजिनल वर्ड में इनसे कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि मेरा सिखाया कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप यूज नहीं करो। अगर आप इस टेक्नोलॉजी में काम करते हो तो मैं गारंटी देता हूं, चाहे एक बार यूज में आए लेकिन वो आएगी जरूर। पूनम तो हमारे सामने बैठी है। पूनम, आपको याद है वाला टास्क को जो अज्योर से आप डाउनलोड करते थे, इनके पास एक टास्क आता था, राइट। शी इज वर्किंग समवेयर, इनके पास एक टास्क आता था। आप एक्सप्लेन करो क्या था वो टास्क। और उसमें एक्सट्रैक्शन था, कॉमास वगैरह का। करेक्ट। और आप उस काम को करने में लगभग कितना टाइम लेते थे? बहुत ज्यादा टाइम लगता था। यू नो गाइस व्हाट वी डिड? सेकंड्स। हमने बस एक फंक्शन लगाने के टाइम भी टाइम लगा हमारा, वो तो लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो 30 सेकंड्स लगे, चाहे वो 5 सेकंड लगे या 1 मिनट लगे। जो भी आपके फंक्शन की टाइपिंग का टाइम है वो आपको लगाना है। और उसके बाद हम सब क्या कर रहे हैं? डबल क्लिक, thousands रिकॉर्ड डन। जबकि पहले हम उसके लिए आवर्स लगाने पड़ रहे थे, घंटों, 4 से 5 घंटे लगाने पड़ रहे थे उसी काम को करने के लिए, और वो हमारे सेकंड्स में हो गया। लेकिन फंक्शन से अगर नहीं आते, हमें यही नहीं पता हम किस फंक्शन से कॉमा ढूंढ सकते हैं, हमें यही नहीं पता कि किसको फंक्शन से हम डेट निकाल सकते हैं, तो मैं काम कैसे करूं? तो ये जो मैं आपको फंक्शन सिखा रहा हूं, अल्टीमेटली ये सारे फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज होंगे, समझ गए? और तब पता चलेगा कि दिमाग की दही कैसे होती है। उससे पहले तो आपको सब कुछ आसान लग रहा है, फंक्शन ही तो है। इसको यहाँ से इसका डिटेल क्या मैंने दी थी, फिर इसको फिल अप करना है। ठीक है, फिर मैंने इसको सही तो है, ये यही होना ठीक है, यही तो लिखना है। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो डेट एंड टाइम हो या कुछ भी हो, आपको सारे फंक्शंस इन रियल वर्ल्ड यूज करने पड़ेंगे। बहुत सारे
कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। और वैसे भी आधे से ज्यादा लोग तो डेटा एनालिटिक्स वाले हो या सिर्फ एक्सेल वाले हो? डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस वाले हो ना, है ना? तो और ज्यादा यूज करने पड़ेंगे, ठीक है क्या? नहीं बोल दो। कोर्स तो डेटा एनालिटिक्स वाला है ना, मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ। डेटा एनालिटिक्स वाले हो ना, तो तुम्हें तो सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। तुम जितना सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है? चलो, तो वीक नंबर, स्टार्ट ऑफ द मंथ, तो एक टेक्निक थी, एक लॉजिक था। मैंने आपको बताया था कि एक मात्र यही लॉजिक नहीं है, आप एक काम और भी कर सकते हो। क्या भाई? मैं मंथ भी यहां से निकाल लूंगा, ईयर भी यहां से निकाल लूंगा, और पहली वैल्यू में 1 टाइप कर देता हूं, तो भी तो क्या हो जाएगी भाई? मैंने ये कभी नहीं कहा कि एक काम को करने का तरीका एक ही है। डेट है ना, डेट में पहला पैरामीटर क्या मांग रहा है? तो ईयर मैंने किससे निकाल लिया? इस सेल से निकाल लिया। अगला क्या मांग रहा है? मंथ भी मैंने किससे निकाल लिया? इस सेल से निकाल लिया। लेकिन डेट में खुद ही बंद कर देता हूं, तो बताओ क्या आएगी हमेशा? कैसे नो? इतनी मेहनत क्यों करना? तरीके तो एक काम को करने के 4 है ना यार। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ चाहिए थी मुझे, स्टार्टिंग ऑफ द वो चाहिए था, वो निकाल दी मैंने यहाँ पे खुद ही मैनुअली जॉब कर दी, करेक्ट? तो तरीके तो कई सारे, मैंने एक और बताया था आपको, जो भी डेट यहाँ पे दे रखी है 23 दे रखी है, तो इसमें 22 डेज माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगी? फर्स्ट ऑफ द मंथ आ जाएगी। यहाँ पे क्या दे रखा है? 4 दे रखा है, तो इसमें 3 माइनस कर दो। तो एक काम को करने के तरीके बहुत सारे हैं, जिनमें से हमने सबसे ज्यादा कॉमन जो यूज में देखा है वो ये देखा है। मैं नहीं कह रहा कि आप इसे रटो कि हमें भी ये लगाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो मैंने वैसे ही मना कर देना कि नहीं मैं ये बेकार आदमी है। करेक्ट? आपको ये समझना है कि एक काम को, एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के कौन से तरीके, जो आपको सबसे इजी लगे ना, जो आपको लगे कि इससे ज्यादा इजी काम हो रहा है, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन वो एक्यूरेट भी तो होना चाहिए, एज वेल एज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट होना चाहिए, करेक्ट? अब एक फंक्शन बना दिया, अब आधा घंटा मुझे लग रहा है समझ में, बनाया क्या है भाई? अरे सब काम हो जाता है। अरे भाई हो तो जाता है, आपको अगर कुछ कस्टमाइज, वो उसकी बात मत करो, बस काम हो रहा है, तो फिर क्या फायदा उसका, राइट? दैट्स व्हाट इज। सो एंड ऑफ द मंथ, ई डेट, ईयर फ्रैक, क्या करते हैं ईयर फ्रैक? जल्दी बोलो। So gives value in decimal. बट फॉर व्हाट? डेसिमल में तो देता है, लेकिन किसकी वैल्यू देता है? So year की। From past to current. किसने कहा पास्ट टू करंट? Akas. And that's something wrong. आकाश, ये तो एग्जाम्पल बोल दिया आपने। अगर मैं पास वैल्यू भी खुद ही डाल दूं और एड वैल्यू भी पिछले 3 साल पुरानी डाल दूं, तो काम नहीं करेगा ये। So Then we can basically, year this- frac get you the differences of year in between 2 dates. 2 डेट्स के बीच में सालों का कितना डिफरेंस है, वो निकाल के देने का काम करता है ये। और इसका रिजल्ट हमेशा डेसिमल्स में है। अब क्लियर हुआ? ईयर फ्रैक को यूज करने के लिए ये बोला जाता है कि कम से कम 365 दिन से ज्यादा का डिफरेंस हो। तो इसका करंट से कोई लेना देना नहीं है। करंट तो हमने एक एग्जांपल ले लिया कि भाई मुझे आज तक जानना है कितने दिन का काम है। भाई लेट्स से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था सन 1980 में, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ है 2023 में। तो इन दोनों के बीच में कितने साल का डिफरेंस है? कितने साल वो प्रोजेक्ट चला? अब ऐसे मेरे पास लगातार कई सारे प्रोजेक्ट है, एक 1980 में शुरू हुआ था, एक 1983 में शुरू हुआ, ऐसे ऐसे। अब मुझे सब में निकालना है कितने कितने साल काम हुआ उनमें। ईयर फ्रैक कैन बी यूज्ड। टुडे तो मैं तब करूंगा जब मुझे आज तक का चाहिए, करेक्ट? यस और नो? नेक्स्ट, क्या ये कौन सा फंक्शन है? डेट डिफ, ठीक है। ये कब यूज होता है? डेट डिफ कब यूज करोगे आप लोग?
करेक्ट। और ये एक्सेल का हिडन फंक्शन है, याद है, बाय डिफॉल्ट एक्सेल में अवेलेबल नहीं होता। कितने पैरामीटर्स होते हैं इसमें, कौन कौन से 3 पैरामीटर हैं? स्टार्ट डेट, एंड डेट, रिटर्न टाइम, फॉर्मेट वैल्यू, राइट, फॉर्मेट टेक्स्ट या फॉर्मेट वैल्यू। आप y लिखोगे तो इसका मतलब ईयर का डिफरेंस निकालना है, m लिखोगे तो टोटल मंथ का, और वो डबल कोट्स में आएंगे हमेशा, बताई दी है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स का डिफरेंस निकालेगा, और अगर md किया तो yd किया तो सबको क्लियर है नहीं क्या करता है? गुड। तो इसके साथ हमारे डेट एंड टाइम फंक्शंस हो गए थे खत्म। किसका? ये फंक्शन यूज कर हाँ भाई बोलो, कोई डेट, कोई भी डेट बोल दो, ठीक है। अब ठीक है, मैं कोई गवर्नमेंट फॉर्म भरने जा रहा हूं जिसमें मुझसे पूछा गया कि 1 जनवरी 2024 तक इस बंदे का एज क्या था। करेक्ट, यानी ये तो कॉमन है, हमें भरना पड़ता। अब हम बैठ के कैलकुलेटर लेकर लग जाते हैं, मैं नहीं लगता यार, मैं तो जानता हूं कि मुझे डेट डिफ लगाना है, जिसमें मैंने स्टार्ट डेट डाल दी, एंड डेट, सॉरी एंड डेट भी मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी, 1 जनवरी 2024, राइट। और हमने कर दिया यहाँ पर क्या, डेट डिफ दिस वन कमा वाई। हाँ जी, ईयर का डिफरेंस आ गया क्या? मेरी गलती, ठीक है, अब ठीक है। चलो 3 हो सकता है, तो मंथ कैसे हो सकता है, मिडिल पार्ट इज मंथ ना, 14 वाज मिस्टेक, वो यूएस ट्रेनिंग चल रही थी तो वही फॉर्मेट अभी दिमाग में था, ठीक है। हाँ जी, यू गेट दैट नाउ एवरीवन? कितने साल का डिफरेंस आ गया? 43 इयर्स का, राइट। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं, मैं एक काम भी कर सकता हूं, मैं सेल को लॉक कर लेता हूं, सेल को लॉक कर लेता हूं, बस मुझे फॉर्मेट तो बदलने पड़ेंगे। तो अभी हमने वाई एम कर दिया इसको, और इसको हमने एम डी कर दिया। क्या हो गया गाइस? 43 years, 11 months and 29 days. Is it okay or not? बताओ भाई, ऐसी जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है? जरूर पड़ती है भाई। एक प्रोजेक्ट हो सकता है, ये किसी की एज कैलकुलेशन हो सकती है, कैन बी एनीथिंग, डन और नॉट, राइट। चलिए, तो आप कुछ नया शुरू करें। वैसे ये जो टॉपिक है जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, गैस दिखने में बहुत आसान है, और जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो फिर और भी आसान लगने लगता है, लेकिन जब पहला क्वेश्चन आपके पास आता है तो पता चलता है कि ये आसान नहीं, वो हार्ड है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी एंड यूजर या फिर डेटा एनालिस्ट का अपनी जॉब का लगभग 40 to 60% टाइम इन फंक्शंस पर जाता है, जब हम डिस्कस करेंगे। इनको बोला जाता है टेक्स्ट फंक्शंस। अच्छा, नहीं बताया मैंने, चलो बता देता हूँ, ठीक है। चलो भाई, इन्होंने क्वेश्चन करवा दिया है, वैसे मैंने बताया नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, उस वाली शीट में नहीं है।
नहीं है। सच में नहीं है, जबकि मैंने तो नेटवर्क डेज के लिए यहाँ पे काम किया था। चलो नेटवर्क डेज भी कर लेते हैं भाई। ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, ये तो समझ में आ गया होगा क्या किया हमने। सर स्टार्ट डेट बनाई और हम लोगों ने एंड डेट ऑफ एनीथिंग, राइट। और अब हम बना रहे हैं कुछ और इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया क्या क्या इसे। हॉलीडेज और फीस, छुट्टियां भी ली होंगी भाई, गवर्नमेंट हॉलीडेज भी होंगे, गैजेटेड हॉलीडेज हो सकते हैं, राइट। आपने किसी रीजन से छुट्टियां ले ली। अब आपको कैलकुलेट करना है कि आपने कितने दिन काम किया है इन दोनों डेट्स के बीच में। तो जरूरी थोड़ी ना मैंने हमेशा छुट्टी ली होगी, नहीं ली मैंने छुट्टी। लेकिन भाई 26 तारीख की तो एक छुट्टी थी ना यहाँ पे, एक छुट्टी तो रही है गवर्नमेंट, है ना। फरवरी में मैंने लेट सपोज 2 छुट्टी प्लान कर ली, ठीक है, एक 3 तारीख को और एक मैंने क्या किया 8 तारीख को भी ले ली एक छुट्टी। मार्च में मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, अप्रैल में मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, लेकिन हाँ मई में मैंने क्या किया, सीधा दबा के 5 छुट्टी ले गई, 5-6 छुट्टी ले गई लगातार, राइट। फिर मैंने अप्रैल जून में कोई छुट्टी नहीं ली, 7 में नहीं ली, और मैंने फिर से अक्टूबर में 3 छुट्टी ले दी। Let's get it 20th 10th 2024 और let's get 30th को भी ले दिया। ठीक है, दिसंबर मंथ में हमने जो भी हमारा अगस्त मंथ में तो छुट्टी होती है, ठीक है, 15 अगस्त की तो छुट्टी होती है। बेसिकली आपको क्या क्रिएट करना होगा गाइस, वो हॉलीडेज या तो आपने लिए हैं या फिर गजेटेड आपको दिए गए हैं एज पर दी नॉर्म्स, करेक्ट। वो लिस्ट आपको बनानी ही बनानी होगी। And then after you have got something called function network days. देखो बेसिकली network days stand for net working days. टोटल कितने दिन काम हुआ है in between these two dates, right? And network days कभी भी आपके लिए सैटरडे संडे को इंक्लूड नहीं करता है कैलकुलेशन में। आप देख सकते हो कि थर्ड पैरामीटर क्या ऑप्शनल है, अगर मैं इसे यूज नहीं करूंगा
तो ये मुझे बताएगा कि इन दोनों डेट्स के बीच में आपने एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे, इंक्लूडिंग नहीं, एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे कितने दिन काम किया। तो आपने कितने दिन काम किया? 23 दिन काम किया, लेकिन बीच में एक छुट्टी भी तो दी, करेक्ट। अब अगर वो छुट्टी ही सैटरडे संडे को पड़ गई तो हम तो खुद भी कहते हैं यार क्या छुट्टी बन गई, सैंडविच बन गया, है ना, पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें बोलते हैं हम लोग। ये एक्चुअली यहाँ भी होगा। अगर कोई भी गिवन डेट सैटरडे या संडे पर पड़ रही होगी तो वो लीव काउंट नहीं होगी, वो तो गई आप, ठीक है। लेकिन अगर है सैटरडे संडे को छोड़कर है तो आप उसे लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पर मैं ब्लैंक इसलिए दे रहा हूँ कि नीचे तक सारे ब्लैंक ही रहेंगे। यहाँ पर डेज होंगे, डेट्स होंगी, वो कैलकुलेट होंगी, जो नहीं है वो नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो अभी आपने यहाँ पे 22 दिन काम किया और यहाँ पर आपने कितने कितने दिन किया काम किया आपको पता चला। नेटवर्क डेज डॉट INTL सबको समझ में आया है? नहीं, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर? गुड। सिमिलर टू दिस गाइस, इस फंक्शन का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि अगर मैं मिडिल ईस्ट में काम कर रहा हूं तो भाई हमारा वीक ही संडे को शुरू हो रहा है। हम श्योर पता होगा ना, ऐसा बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां सैटरडे संडे ऑफ ही नहीं होता। आप रोस्टर पे काम कर रहे हो, छोड़ दो सैटरडे संडे, छोड़ दो, रोस्टर पे काम कर रहे हो तो वो भी क्या सही है? बिल्कुल नहीं है, है ना। तो ये फंक्शन की जो लिमिटेशन है वो ये कि ये सिर्फ सैटरडे संडे वाली डेज को एक्सक्लूड करता है। अगर आप सैटरडे संडे पे वर्किंग है, जैसे कि मैं हूं यहाँ पे सैटरडे संडे में वर्किंग हूं, इससे कोई मतलब नहीं, कर रहे तो काम करो, कभी काम नहीं। और इसीलिए हमें एक नया फंक्शन दिया गया, नेटवर्क डेज डॉट INTL। क्या ये नेटवर्क डेज डॉट INTL की तो फुल फॉर्म इनिशियलाइज्ड। तो आप यहां पर इनिशियलाइज करेंगे कि आपका वीकेंड कब है, राइट। लोग इसे इंटरनेशनल बोल देते हैं, तो प्लीज डोंट गो विद इंटरनेशनल, इट्स नॉट इंटरनेशनल। इनिशियलाइज, क्योंकि आपको इनिशियलाइज करना है कि आपका वीकेंड कब है, ऑफ कब है आपका। तो स्टार्ट डेट इज दिस, एंड डेट इज दिस। और अगर कोई आपका वीकेंड आपका प्लान है सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, और व्हाट, इट्स संडे ओनली, मंडे ओनली, ट्यूसडे ओनली, व्हाट, आपका जो ऑफ है वो आप प्लान करो। मेरा ऑफ या मंडे ट्यूसडे पर होता है, बाकी दिन मैं काम करता हूँ, आई गेट दैट। और अगर कोई हॉलीडे लिस्ट है तो वो भी आपको देनी है, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो नाउ यू गेट अ डिफरेंस कि आपने 22 नहीं 20 डेज काम किया। गेट द डिफरेंसेस एवरीवन। So network days dot INTL provides you the functionality to get and define your holidays, your weekends by yourself. You get it? Any doubt with that? No, sir. Good. अब हम चेंज करने जा रहे हैं अपने फंक्शंस, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है टेक्स्ट फंक्शंस, और मुझे लगता है इसके लिए पूरी 1 या 2 क्लासेस लगेंगी, ठीक है। तो आज हम टेक्स्ट फंक्शंस कवर नहीं करेंगे, आज हम यहीं पर स्टॉप करेंगे एवरीवन, क्योंकि इसके लिए मुझे पूरी एक क्लास चाहिए और ये फंक्शन किसी भी सूरत में आसान नहीं है। हेलो, हाँ जी बोलिए। सर अगर उसमें जैसे आपने इनिशियल में बताया, अगर उसमें मंडे और फ्राइडे अगर हो तो उसके लिए फिर मैनुअली आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। कैसे? चलो गाइस, आज के लिए इतने रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि टेक्स्ट फंक्शन बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, आसान नहीं है, टाइम लगेगा, ठीक है। आज के लिए इतने करें। कल से मैं एक बार ऑनलाइन वन, कोई जाइएगा नहीं, प्लीज 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 गाइस। जो लोग ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं, मैं रिपीट कर देता हूं,
मैं सिर्फ उनको अलाउ करूंगा जो लोग अपना ड्यूकेट आईडी पहले, अपने नाम से पहले अपना ड्यूकेट आईडी डालिए। अगर आप लोग म्यूट पर है, मतलब मैंने आपसे कोई क्वेश्चन किया और आप उसका रिप्लाई नहीं करते तो मैं क्लास के बाहर कर दूंगा आप लोगों को। कोई मोबाइल से ज्वाइन नहीं करेगा, सब सिस्टम से करेंगे, ठीक है। और जिसको भी रिवीजन चाहिए अपनी क्लास का, लास्ट वीक से हमने नियम बना दिया है, किसी की क्लास रिपीट नहीं होगी, सिर्फ उनकी क्लास रिपीट होगी जो फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अगर आप क्लासरूम सेशन नहीं ले रहे और आप कहते हैं नहीं मेरा टॉपिक रिवाइज करा दो, ठीक है, ऑनलाइन सेशन, सॉरी ऑनलाइन सेशन ले रहे रिवाइज करा दो, तो उनका रिवाइज नहीं होगा अनलेस आपका एडमिशन ही इसमें है, ऑनलाइन में ना हो, ठीक है। तो कोशिश कीजिए जितने लोग क्लास के लिए आ सकते हैं, नहीं तो मुझे बताइए कि आप लोग ऑनलाइन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अब हम आपसे डिमांड करने वाले हैं आपके ऑनलाइन आने का रीजन बताइए कि आप ऑनलाइन क्यों आ रहे हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग आज लोग आए हैं 16 3 लोग लीव कर चुके हैं, ठीक है, सबके सब मुझे बताएंगे ग्रुप में कि आप ऑनलाइन क्यों आ रहे हैं। अगर आपका एडमिशन ऑनलाइन में तो ऑनलाइन क्लासेस अलाउ होंगी। अब हम ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करने वाले हैं। जब तक आपके पास कोई जरूरत नहीं है, आप पहले से नहीं बताते हो कि आपको ऑनलाइन चाहिए, तो सेशन ऑनलाइन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्योंकि अब हो क्या रहा है, शुरुआती क्लास में तो हमारी क्लास भरी रहती है और ये आखिर तक जाते जाते 3 स्टूडेंट रह जाते हैं। मैं दुखी हो गया हूं अपने आप को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो मुझे ऑनलाइन सेशंस नहीं चाहिए, मैं नीचे बात करके आ चुका हूं कि मुझे ऑनलाइन सेशंस नहीं चाहिए। और अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं ऑनलाइन आने का तो रीजन बताइए। वो अगर मुझे पास आपका नाम पहले होगा कि हाँ आप ऑनलाइन के लिए अलाउ हैं, तो आपको ऑनलाइन अलाउ किया जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं किया जाएगा। कमिंग वीक से ये इंप्लीमेंट हो रहा है, तो मैं आज बता रहा हूं नेक्स्ट वीक से आप लोगों को ऑनलाइन सिर्फ तभी दिया जाएगा जब आप बताएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन में है या आप इस रीजन की वजह से नहीं आ पा रहे जो कि वैलिड रीजन है, ठीक है। इसलिए नहीं कि मेरा मन कर गया ऑनलाइन क्लास लेने, ठीक है, तो मेरा भी मन कर सकता है, मैं भी सब चीजें कहता हूं आज क्लास लेने का मन ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल, गुड, थैंक यू, चलो बाय बाय।